उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 7.1 का सॉल्यूशन। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न को सॉल्व किया था। इस वाली क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना। और क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इसमें एक और प्रश्न आपको ऐड किया गया है। तो सबसे पहले बिंदु दिया गया है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो चलिए पहला काम लोग हल करते हैं। तो मान लेते हैं बिंदु ए और बिंदु बी, ए और बी। बिंदु ए का निर्देशांक आपको दिया गया है 0,0 और बिंदु बी के निर्देशांक आपको दिया गया है 36,15। ठीक है, आप इसको मान लीजिए x1 और ये हो जाएगा आपको y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हमें a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो हमें दूरी के सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो बिंदु और a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? √* x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखेंगे x2 क्या है 36 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है आपका 15 और y1 क्या है 0। तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर, अब प्लस 15 में से 0 जाएगा तो क्या जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब स्क्वायर निकालने का भी ट्रिक होता है, आपको हम बताते हैं। इधर से देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 स्टेप में हम 36 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का 6 हासिल 3। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 6 से गुना करेंगे 18, 18 में 2 से गुना करेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 39 के 9 हासिल 3। और थर्ड स्टेप में ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। ये रहा 36 का स्क्वायर 1296। उसी तरह हमको 15 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 का 5 हासिल 2। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 के 2 हासिल 1। थर्ड स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2। तो 15 का स्क्वायर क्या जाएगा 225। तो 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 को 11, 9 2 11 1 12 और 2 और 2 4 1 5 और ये 1 1521। 1521 किसका स्क्वायर है, तो ध्यान से देखेंगे 1521 किसका स्क्वायर है। तो ये 1521 जो है ये 39 का स्क्वायर है। कैसे मालूम वो भी बताते हैं आपको हम। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 39। अब ये 1521 39 का स्क्वायर कैसे मालूम, ये तो हमें मालूम है, आप लोग को कैसे मालूम चलेगा। तो ध्यान से देखेंगे 1521 जो है 1521 ये किसका स्क्वायर है। तो आपको मालूम है कि 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और राउंड फिगर में जाइएगा 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चुका 1600। अब ये 1600 और 1521, 1600 और ये 1521। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो 37 का जो स्क्वायर होगा वो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो लास्ट में क्या आ गया आपको 9। उसी तरह 38 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कहता है 64, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपको 4। और 39 का स्क्वायर कितना होगा
9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो लास्ट में क्या आ गया आपको 1। तो देखिए ध्यान से ये 39 जो है, ये 39 का लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 1, और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। इसका मतलब है कि 40 और 36 के बीच में ही कोई नंबर होगा जो 1521 का स्क्वायर होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा आपको 39। ये रहा। अब इसमें एक और प्रश्न क्या है, आपको ध्यान से देखेंगे। एक और प्रश्न है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है शहर, तो एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो हम आपको डायग्राम बना के बताते हैं। तो देखिए डायग्राम क्या करता है। ये हो जाएगा आपको पूर्व और ये हो जाएगा आपको पश्चिम, ये हो जाएगा आपको उत्तर और ये हो जाएगा आपको दक्षिण, और ये एक्स अक्ष है और ये आपको वाई अक्ष है। तो क्या कह रहा है, एक शहर बी है, एक शहर बी है, एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर है तो बिंदु ए, ये बिंदु ए शहर है, और ए से जो बी जो है 36 किलोमीटर पूर्व, यानी पूर्व इधर की तरफ आएगा आपको यहां पर, ये रहा 36 किलोमीटर पूर्व, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ। तो ये रहा आपका 15 किलोमीटर, ये रहा आपका शहर बी। तो हमें यही ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ए देखिए ना एक्स पर चला है नहीं वाई पर चला, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 0,0, और बिंदु बी का निर्देशांक तो एक्स पर 36 चला है, एक्स पर 36 और वाई पर ऊपर की ओर कितना 15, तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो गया 36,15। जो आपको प्रश्न दिया गया वही प्रश्न को घुमाकर आपको दिया गया, तो कोई बात नहीं, हम ए और बी के बीच की दूरी इसको भी निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखिए, बिंदु ए का निर्देशांक आपको दिया गया है 0,0, और बिंदु बी के निर्देशांक आपको दिया गया है 36,15। तो ये हो जाएगा आपको x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना हो। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 36, अभी जस्ट बना है, माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपको 15, और y1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर अभी जस्ट निकाले 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 1521। 1521 1521 किसका स्क्वायर है 39 का। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है 39 किलोमीटर। ये रहा ए और बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर। तो हम लोग प्रश्न 2 का सॉल्यूशन किए, आगे हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, थर्ड नंबर, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। तो संरेखी का क्या रूल होता है, संरेखी का मतलब होता है कि कोई बिंदु जो होगा वो एक ही रेखा में होगा, एक ही रेखा में होगा, या वो एक ही सीध में होगा, एक ही सीध में होगा। जैसे आपको हम फिगर बना के देते हैं कि बिंदु ए है, मान लेते बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। ये जो बिंदु ए और बी और सी जो है ये एक ही रेखा पर होगा, एक ही रेखा पर आपका होगा। मान लेते कि बिंदु ए और ये बिंदु बी और ये बिंदु सी एक ही रेखा पर होगा और वो सीधी होगा, तो ही वो संरेखी कहलाएगा।
क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, तो वो संरेखी कहलाएगा। अन्यथा अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं होगा तो वह संरेखी नहीं कहलाएगा। तो हम तीनों बिंदु को निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देखिए हल देखिए इसका, ए का निर्देशांक आपको दिया गया है 1,5, बिंदु बी का निर्देशांक आपको दिया गया है 2,3 और बिंदु सी के निर्देशांक आपको दिया होगा -2, -11। तो हमें क्या क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर ए सी निकालना होगा। तो ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। तो ए बी निकालना है तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, ये x2, ये y2। तो ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस -5 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो क्या आ गया आपको √5। ए बी के बीच की दूरी क्या आ गया, √5। अब हमें निकालना है क्या, बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -11 और -3 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और -11 और -3 तो -14 का स्क्वायर। और हमें स्क्वायर फॉर्म तो याद है, -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा और -14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 के 2 और 9 1 10 1 11 और 1 212। तो बी और सी के बीच की दूरी कितना आ गया, 212। अब हमें निकालना है क्या, ए और सी के बीच की दूरी। तो ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच की दूरी √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब AC निकालना है तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो -2 और -1 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -11 और -5 का स्क्वायर, -11 और -5 का स्क्वायर। तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर और -11 -5 तो -16 का स्क्वायर। ऐड कीजिएगा, -3 का स्क्वायर 9 और -16 का स्क्वायर 256। ऐड कीजिए, 9 6 15 के 5, 5 1 6 और ये 265। तब ए और सी के बीच की दूरी कितना आ गया, 265। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि ए बी के बीच की दूरी √5 और बी सी का हो जाएगा √212 और ए सी का होगा 265। तीनों का अजीबो गरीब दूरी आया। तो क्या अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो वो ए सी के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी एक संरेखी नहीं है, एक संरेखी नहीं है।
क्योंकि संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी वह संरेखी होगा, बिंदु सीधी रेखा में होगा। तो ये रहा आपका थर्ड का आंसर। आगे हम लोग करेंगे फोर्थ। अगला प्रश्न 4 नंबर क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का मान समान होना चाहिए, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्वि, द्वि का मतलब दो, दो भुजा आपस में बराबर होगा तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फिगर बनाते हैं त्रिभुज का। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। ए का निर्देशांक आपको दिया गया 5,-2 और बी का निर्देशांक आपको 6,4 और बिंदु सी का निर्देशांक 7,-2। तो हमें क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना और ए सी निकालना होगा। तीनों भुजाओं में से किसी दो भुजाओं का मान समान होगा तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते ए बी। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगा 37। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया आपको, 37। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 37√37। अब हमें निकालना है बीसी। तो ध्यान से देखिए बीसी। तो बीसी बराबर हो जाएगा √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -2 और -4 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और -2 माइनस 4 -6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 37। अब ध्यान से देखिए ए बी और बी सी का मान क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपको त्रिभुज दिया गया है ये क्या है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि किसी दो भुजाओं का मान समान हो गया तो तीसरी भुजा का मान निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा आपको। अगर ये ए बी बी सी के बराबर नहीं होता तो हमें ए सी का मान निकालना पड़ता। अगर आप चाहते हैं निकालने के लिए तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको निकाल ही देते हैं। AC निकाल लीजिए। AC जो होगा ये AB और BC के बराबर नहीं होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो ही भुजाएं समान होते हैं। आप निकाल दीजिए। AC निकालना चाहते हैं तो AC क्या हो जाएगा, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -2 और +2 का स्क्वायर, -2 प्लस 2 का स्क्वायर। 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और -2 प्लस 2 कट गया तो समाप्त हो गया। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो आप ध्यान से देखिए ए बी बी सी के बराबर है लेकिन ए सी के बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, ए बी का मान बी सी के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु
त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये रहा 4th का आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आगे का प्रश्न हम लोग अगले क्लास में करेंगे।